हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आज को इस मानव ने इंस्पायर लेकर तो चलिए इस साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा था पिछले एपिसोड में, एरी सबसे बोलती है अगर हम लोग ये डंजन को क्लियर कर देंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे जायंट गोलम के दिल तक। और तभी एमसी सबके बाद अपनी तलवार को टाइट पकड़ता है और बोलता है तो ये अच्छा होने के साथ साथ बुरा भी है, तो चलो फिर ठीक है, क्लियर करते हैं इस डंजन को जल्दी से। और तभी सामने से बहुत तेज आवाज आ रही होती है और एमसी देखता है ऊपर की तरफ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े मोस्टर आ जाते हैं और वो मोस्टर ठीक इन लोगों के सामने जाते हैं आसपास के सारे पेड़ों को तोड़ते हुए। और तभी मुरे इन मोस्टर को देखकर बोलता है ऐसा लगता है जीतना आसान नहीं होगा। और तभी सबके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डंजन के बाहर। और यहाँ पर डंजन ब्रेक की वजह से सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मची हुई होती है और हर जगह पर आग ही आग होती है। और तभी हम देखते हैं सबके बाद ये गोलम यहाँ पे तबाही मचा रहा होता है और ये सबके सब कैसे भी करके उनसे बच के भाग रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये हंटर आ चुके होते हैं और ये गोलम के पीछे से उसके सर पे अटैक करता है। और तभी ये दूसरा हंटर इसके नीचे से अटैक कर रहा होता है और एक ही बार में इसको तोड़ के रख देता है। और तभी सबके बाद ये गोलम दोबारा बनने लगता है और ये सब देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। डेम इट, यहाँ पर इनसे लड़ने का कोई मतलब नहीं है अगर हम लोग इन लोगों का कोई नहीं तोड़ेंगे तो। और तभी ये दूसरा पीछे में से बोलता है हमें दूर से एक पावरफुल अटैक की जरूरत है। और तभी ये मैजिशियन बोलता है हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे माना को ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डंजन में हम लोग आसानी से माना ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग इतनी आसानी से ऐसा नहीं कर सकते। और तभी मैंने बोलता है वैसे भी मेरे हाथ पूरी तरीके से फूले अपने आप को बचाने के चक्कर में। और तभी ये चिल्ला के बोलता है डैम इट, आखिर वो माना शटर कहाँ चला गया जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर उस गोलम के ऊपर अटैक करके बोलता है मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मैं उसे याद करूंगा। और तभी ये गोलम अचानक से आके एक जन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और तभी हम देखते हुए अटैक इसके ऊपर होता है और उसके पीछे से अटैक होता हुआ देखकर इसका साथी बोलता है हे तुम्हारे पीछे देखो। और तभी अचानक से एक स्लेश पड़ता है और फिर हम देखते ही होता है और इसने अपनी तलवार से बहुत स्मूथ तरीके से इसको बीच से काट दिया होता है। और तभी इस गोलम को मारने के बाद जमीन पे आके लैंड करता है और तभी ये जल्दी से आके इसको शुक्रिया कर रहा होता है। और तभी उसकी तरफ मुड़ के देखता है और वो हैरान हो जाता है हाँ एक फॉरिजनर, मैं यहाँ पर बस आया था बिजनेस ट्रिप के लिए लेकिन अगर ये सब होता देखकर मैं अगर पीछे खड़ा रहूं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और तभी पीछे से हंटर आके बोलता है तुमने सच में मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी मैजिशियन बोलता है तुम तो बाहर का होकर जापानीज तो बहुत अच्छे से बोल लेते हो। और तभी उनसे पूछता है बाय द वे आखिर तुम जो भी माना सेटर के बारे में बात कर रहे थे वो है कौन। मैं थोड़ा सा उसको लेकर क्यूरियस हो रहा था। और फिर उसको बता रहा होता है कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो तो सिर्फ एक लो लेवल का हंटर रहेगा और हंट के दौरान वो बहुत मुश्किल से हंट कर पाता है और सिर्फ उसकी एक ही स्किल है जिसका नाम है इन्फिनिट माना जनरेशन, जिसको वो अपने टीममेट के साथ शेयर कर सकता है। और तभी इससे पूछ रहा होता है आखिर मैं उससे कहाँ मिल पाऊंगा। और फिर उसको बता रहा होता है मैं तो बहुत पहले उससे मिला था और मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस समय कहाँ पर है, बस यहाँ लड़ाई के दौरान अचानक से मेरे को उसकी याद आ गई थी। और तभी उसकी बातें सुनने के बाद ये मैंने बोलता है एक ऐसी स्किल जो जनरेट कर सकती माना को इन्फिनिट तरीके से, ऐसी स्किल के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना है, कहीं इसका मतलब ये वो तो नहीं। और तभी पीछे से एक जन की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है तो आखिरकार हम लोग यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं। और तभी आवाज सुनने के बाद ये देखता है पीछे की तरफ और तभी हम देखते हैं इस बिल्डिंग पे दो लोग खड़े हुए होते हैं और उनके आसपास से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और तभी हम देखते हैं दोनों गिल्ड मास्टर होते हैं और वो इन दोनों को देखकर बोलता है मिडास गिल्ड के मास्टर टकुची और ग्रेट सेज गिल्ड के मास्टर सिनोडा, देखकर तो ऐसा लग रहा है कुछ अच्छी चीज होने वाली है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर गोलम भागते हुए आ रहे होते हैं सिटी में और फिर मास्टर सिनोडा बोलते हैं एक बड़ा गोलम, अब इसमें कोई डाउट नहीं है ये डंजन ब्रेक ही है स्नो माउंटेन का, ये तो मास्टर टकुची के लिए बहुत बड़ी अपोनेंट है, तो ठीक है जाओ, इसी के साथ में तुम्हें बफ भी दूंगा। और तभी ये गुस्से में बोलता है वो सिरोसाकी जो डंजन के पीछे इतना ज्यादा पागल हो रहा है, आखिर वो उस डंजन के अंदर करके आ रहा है, आखिर यहाँ पर ये सब कैसे हुआ। और तभी वो बिल्डिंग से भागते हुए नीचे को आता है और चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी जाओ और बता दो चेयरमैन को इस सब के बाद जो मेरा रिवॉर्ड होगा वो लूंगा मैं एसोसिएशन के वेयर हाउस से जिसके अंदर एस क्लास के इक्विपमेंट रखे हुए हैं। और तभी एक्टिवेट करता अपने आर्मर को और फिर हम देखते हैं धीरे धीरे कवर हो रहा होता है पत्थरों से और फिर इस सब के बाद ऊपर से बहुत स्पीड में जमीन पे गिरता है। और तभी हम देखते हैं आर्मर पहनने के बाद ये बहुत ही बेडस लग रहा होता है और बन जाता है एक छोटा टाइटन। और तभी गोलम आता चिल्लाते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए और तभी उसको देखकर बोलता है भले मेरा आर्मर पत्थर का है लेकिन ये तुम्हारे से बहुत ज्यादा अलग है। और तभी इसी के साथ एक पावरफुल सा मुक्का मारता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है उस गोलम के। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक जन अपने हाथ के आसपास माना को इकट्ठा कर रहा होता है और फिर हम देखते होते हैं गिल मास्टर सिनोडा और यहाँ अपने आसपास बहुत सारे मानव को इकट्ठा कर लेते हैं और सीधे उस पूरे मानव को एक साथ सामने की तरफ भेज देते हैं। और फिर हम देखते हैं बिल्कुल एक बीम की तरह जाता है और रास्ते में जो कुछ होता है सबको तोड़ता हुआ निकल जाता है और वो मास्टर सिनोडा का अटैक सीधे उसके ऊपर से निकलता है। और ये सब देखकर वो बोलता है ये बूढ़ा तो बस अपने आप को एंटरटेन कर रहा है। और तभी हम देखते हैं गोला माता बहुत स्पीड में और सीधे अपने मुक्के से इसके ऊपर अटैक कर देता है। मैं स्ट्रेंथ के मामले में तुम जैसे किसी से बिल्कुल नहीं हार सकता। और इसी के साथ अपने मुक्के को पीछे करता है और इनहेंस कर देता है अपने मुक्के को और इसी के साथ उसका मुक्का और ज्यादा बड़ा हो जाता है। और तभी दोनों दोनों टकराते हैं अपने मुक्के को और उनके मुक्के टकराने से एक बहुत तेज शोक वेव निकलती है उसमें से। और तभी हम देखते हैं उस पावरफुल मुक्के की वजह से इस गोलम का हाथ पूरा नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे चिटकने लगता है। और तभी इसी के साथ पूरा का पूरा आधा गायब हो जाता है और उसके टूटने के बाद उसके अंदर से एक कोन निकलता है और इस कोर को लेकर मुस्कुराते हुए बोलता है मैं तुम्हारे जैसे बूढ़े को नहीं लेने दूंगा इस बॉस का खेल। और
तभी इसी के साथ वो स्कोर को तोड़ देता है और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है जो डंजन बॉस है वो हार चुका है और इसी के साथ डंजन भी क्लियर हो चुका है। और फिर सबके बाद ये भी चैन की सांस लेता है और तभी आसपास के बाकी हंटर इसको चेयर कर रहे होते हैं। और तभी इसी के साथ हम देखते हैं एक और स्किल कंट्रोल एफ और इसमें लिखा होता है जो टारगेट है वो कोई कंट्रोल होल्डर नहीं है और तभी जिसकी स्किल होती है वो मैंने बोलता है गिल्ड मास्टर टकोची। और तभी हम देखते हैं ये होता है वो जिसके पास ये कंट्रोल एफ की स्किल होती है और इसके साथ मैंने बोल रहा होता है जापान के टॉप हंटर और मिडास गिल्ड के गिल्ड मास्टर। जैसे डंजन ब्रेक हुआ इसको सिर्फ 10 मिनट लगे इसको पूरी तरीके से साफ करने में। भले ही कोई कंट्रोल होल्डर नहीं है लेकिन तब भी मैंने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली है, उन सबको नोट कर रहा था। फिर इस सबके बाद हाँ इससे याद आया जो कंट्रोल जेड है वो अभी भी डंजन के अंदर है, क्या वो अभी भी जिंदा होगी और या तो। और तभी हम देखते हैं इसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक पड़ा होता है जिसकी वजह से इसके पेट का साइड का हिस्सा पूरा आधा गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं सारा को वो अटैक पड़ने से पहले 20 मिनट पहले का सीन। यहाँ पर ये ज़ोंबी चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे ज़ोंबी होते हैं और ये इस रास्ते के अंदर से आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग होते हैं ज़ोंबियों के सामने और ये ब्लड गिल्ड का मास्टर बोलता है एक इतने सारे ज़ोंबियों का ग्रुप। और तभी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इसी के साथ बोलता है हमें इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है क्योंकि ये सब कुछ पूरा लक पे डिपेंड है। लेकिन चलो जब बात यहाँ तक आ चुकी है देखकर ऐसा लगता है जो ये डंजन है बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और तभी उस स्वॉर्ड की एक ही स्लैश में इन सारे के सारे ज़ोंबियों को एक ही अटैक में मार देता है और इस सब के बाद कोई नहीं बचा होता, सारे के सारे मारे जा चुके होते हैं और आसपास जो कुछ भी था सब कुछ टूट चुका होता है। और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है डंजन क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ बढ़ रहे हैं जायंट गोलम हार्ट बॉस रूम की तरफ। और तभी इसी के साथ इनके पैरों के नीचे से रोशनी आती है और ये लोग ठीक यहाँ इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा गेट होता है। और तभी ये बोलता है देखकर ऐसा लगता है अब हम लोग पहुंच चुके हैं बॉस रूम तक। और तभी इसी के साथ इनका मास्टर ये चाबी उठा के बोलता है ये है वो जगह जहाँ पे काम आएगी ये चाबी। और तभी इस चाबी को इस गेट पे लगा देता है और इसी के साथ ये बड़ा सा गेट एक तेज हवा के साथ खुल जाता है। और तभी ये लोग आसपास देखकर बोलते हैं आखिर ये चीज क्या है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे लाइन से मूर्तियां लगी होती हैंगी और सबके पास एक एक सोड होती है। और इसी के साथ एक जन बोलता है बस यहाँ पे सिर्फ ये बहुत सारे स्टेच्यूज हैंगे। और तभी इनमें से एक स्टेच्यू के ऊपर खरोच मारते हुए जा रहा होता है और इसी के साथ बोलता है कि हम लोग यहाँ आने में लेट तो नहीं हो गए, कि अब भी जो बॉस मोस्ट है वो रिस्पॉन्ड होगा कि नहीं। और तभी हम देखते हैं सारा को यहाँ पर ये बहुत यहाँ पर ही होती है और इसके साथ उसकी बातें सुनने का दोनों बोलती है आखिर क्या बात कर रहा है। जैसे हम लोग आए इस बॉस रूम के अंदर मैं फील कर सकती जो यहाँ पर प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और तभी इसकी तरफ देखकर बोलती है क्या ये प्रेशर किसी और को फील नहीं हो रहा क्या, शायद ये लोग यूज टू हो चुके हैं इस चीज के क्योंकि ये लोग तो हंटर्स हैं। और तभी ये बोलता है अगर ऐसी बात है तो हमें इसे क्लियर करके यहाँ से रिवॉर्ड लेकर चले जाना चाहिए। और तभी इसी के साथ इसके ऊपर से एक अटैक आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं एक जन इसे घुसा देता है जमीन के अंदर और इसी के साथ वो अपना हाथ उठाता है। और तभी हम देखते हैं जिसने वो अटैक करा था वो उनमें से ये मूर्ति होती है। और फिर हम देखते हैं उसके साथ साथ उसने अपना हाथ भी छपा दिया होता है उस पर जमीन पे। और तभी हैरान होकर बोलता है शिट यहाँ पे स्टेचू बॉस मोस्टर है, जो रुको अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर जो बाकी स्टेचू हैं। और तभी हम देखते हैं वो सारी सारी मूर्तियां एक साथ आ जाती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं इधर सारा को ये अपने सामने एक जन के साथ ऐसा होता हुआ देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाती है। और तभी ये गिल्ड मास्टर इसको ऐसा देख लेता है और फिर हम देखते हैं मरा नहीं होता, अभी भी सांस ले रहा होता है। और तभी ये सारा की तरफ देखकर मैंने बोलता है आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने पहले देखा हुआ है बहुत लोगों को मरते हुए क्यों है ना। और तभी सारा को चिल्ला के बोलता है संभालो अपने आप को, अभी वो सांस ले रहा है, जल्दी उसे वापस लेकर आओ। और तभी इसके चिल्लाने से थोड़ा सा होश में आती है और जल्दी से भाग के जाती है उसकी तरफ। और तभी इस मशीन को निकालती है जिसके अंदर मानव को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और तभी इसी के साथ ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर ये माना था वो कहाँ चला गया, ये तो पूरी तरीके से खाली है। और तभी वो बाकी मशीन को देखती है नहीं जितना ये माना है वो सारा का सारा लीक हो रहा है यहाँ से, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ तक कि एक हाई रैंक का मेज भी इन माना मशीन की सील को ब्रेक नहीं कर सकता। आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये जितना भी माना है ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है। और तभी बाजू में मुड़ के देखती है आखिर जहाँ किस तरफ रहा है। और तभी हम इस जगह का सीन दिखते हैं, यहाँ पर स्टेचू अपने तलवार को घुमाता है और ये लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं उसका अटैक से। और तभी चिल्ला के उन सबसे बोलता है ऐसे डर के भागना बंद करो, जल्दी से फाइट बैक करो उनसे, ये भले ही साइज में इतने ज्यादा बढ़ेंगे लेकिन ये फिर भी एक गोलम ही है। और तभी अपनी तलवार से इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ पीछे हट के अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है ऐसे हाई लेवल के मोस्टर के लिए माइंड को यूज करो। और तभी ये बोलता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, जब से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ही स्टेल्थ स्किल और ना ही माइंड ये कोई भी एक्टिवेट नहीं हो रही है। और तभी इसके ऊपर से एक अटैक आता है और तभी हम देखते हैं वो अटैक इसने मारा होता अपनी तलवार से और ये तलवार पड़ने के बाद ये एक बार मारा जाता है। और तभी ये गिल्ड मास्टर पीछे की तरफ हटता है जल्दी से डैम इट। और तभी हिरानो के साइड में देखता है और फिर हम देखते हैं इसके जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं सब धीरे धीरे एक एक करके मर रहे होते हैं और वो उन सबको मार के ठीक इसके सामने फेंक देता है। और फिर हिरानो से देख रहा होता है उन सबको क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे मारे जा चुके हैं, हमारी एफिशिएंसी अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है सबकी वजह से, तुम पत्थरों से बने हुए डेम बास्टर्ड कहीं के, कलेसिया ड्रैगन सोर्ड रिलीज लेवल। और तभी इसके बाद सिस्टम का मैसेज आता है यूजर के पास काफी माना नहीं है इसको यूज करने के लिए। और तभी मैसेज पढ़ने के बाद ही हैरान के बोलता है मेरा लेवल तो 300 से भी ऊपर हैगा, आखिर ये
क्यों कह रहा है कि मेरे पास काफी माना नहीं है। और तभी सामने से वो स्टेचू इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर भी दिखते रानी उसकी तरफ, डैम इट। और तभी इसी के साथ ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है उस जगह पर जहाँ पर वो खड़ा था और इसके इस अटैक से सामने की पूरी जमीन टूट जाती है। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, यहाँ पर ये चेक कर रही होती है कि सारा का सारा माना कहाँ पर जा रहा है एक साथ। और तभी इसको देखकर बोलती है मैंने ढूंढ लिया आखिरकार, तो ये है वो जगह जहाँ पे सारा का सारा माना एक साथ इकट्ठा हो रहा है। और तभी अपना हाथ ले आती है उसकी तरफ, आखिर ये चीज है क्या। और तभी इसको छू देती है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे दिल के शेप का एक कोर होता है और इसको देखकर बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं ये हैगा जाइंट गोलम का दिल, लेकिन आखिर क्यों ये मानव जनरेट करने के बजाय उनको अब्जॉर्ब कर रहा है। और तभी अचानक से इस दिल वाले कोर के साथ कुछ होता है और तभी इसके साथ इसमें एक झटका सा आता है और इसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कुछ एक्टिवेट हो गया है। और ये सब देखकर मैंने बोलती है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ और जल्दी से इससे दूर भाग रही होती है। और तभी हम देखते हैं उस कोर में से एक लेजर बीम निकल के जाती है सीधे सारा की तरफ और फिर हम देखते हैं इस लेजर बीम की वजह से ही उसको वो अटैक लगाता और ये अटैक पड़ने के बाद ये लड़खड़ाते ऊपर से नीचे गिरती हैगी और इस सब के बाद ये दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि स्टेचू इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अपने हाथ को उठाता है और इसी के साथ अपनी तलवार को पीछे करता है और अटैक कर देता है उसके ऊपर पूरी ताकत से और उसकी वो तलवार इसके बहुत पास आ चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं सारा के बाजू में एक छोटा सा पत्थर था उसकी परछाई में से एक ब्लेक करके शेडो निकलती है और फिर हम देखते हैं वो शेडो में से निकल के ये जल्दी से आके उस सोर्ड को रोक देता है और इसी के साथ उस सोर्ड की पूरी फोर्स एक साथ ये झेल रहा होता है और उस सब की वजह से इसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। और तभी जल्दी से अपनी इन्वेंटरी में से एक एडवांस हीलिंग पोशन को निकालता है और जल्दी से उस हीलिंग पोशन को सेरा के घाव के ऊपर डाल देता है और तभी इसी के साथ जल्दी से अपने कंधे पे रखता है उसको। और तभी इसी के साथ सिस्टम का मैसेज आता है जो जाइंट गोलम का दिल है वो अवेकन हो चुका है और जो बॉस फाइट है उसको शुरू किया जा रहा है। और फिर हिरानो को बोलता है आखिर अभी ये सब क्या है, डैम इट अभी दरवाजा भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलने के लिए अभी इस समय शेडो मूवमेंट को यूज करना होगा। और तभी इसी के साथ सिस्टम को मैसेज आता है तुम यूज नहीं कर सकते शेडो मूवमेंट को, इसके लिए तुम्हारे पास ज्यादा माना नहीं है। और तभी ये मैसेज देखकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आखिर कैसे मेरा माना कम हो सकता है इस सब के लिए। और तभी और ज्यादा कुछ सोचे सीधा भाग के जाता है उस गेट की तरफ और ये गेट धीरे धीरे बंद हो रहा होता है। डैम इट ये दरवाजा तो बंद हो रहा है, अगर इसी चलता रहा तो हम दोनों यहाँ पे फंसे रह जाएंगे। और तभी इसी के साथ वो सारा को उसके बैग के साथ पकड़ता है और फेंक देता है उसे सामने की तरफ। और फिर हम देखते हैं इसी के साथ ये गेट के पार निकल जाती है और सीधे घसीटते हुए दूर जाके गिरती है और फिर अपनी ऐसी हालात में उससे बोलती है आखिर तुमने ये सब क्यों करा। और तभी उससे मुस्कुराते हुए बोलता है जब तक तुम जिंदा हो तुम फिर से वापस सब चीजें पहले जैसी कर सकती हो, क्यों है ना। और तभी इसी के साथ वो गेट बंद हो रहा होता है और फिर हम देखते हैं उसके पीछे वो स्टेचू भी जाता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए और तभी वो गेट बंद हो जाता है। और फिर हम देखते हैं इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और रोते हुए बोलती है क्या तुम कोई इडियट हो, मैं कोई हंटर नहीं हूँ और मैं अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकती माना को, अभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वापस सब कुछ पहले जैसा कर दूं। और तभी इसी के साथ वो मैंने बोलती है मुझे यहाँ पे आने नहीं चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे मर गई तो फिर मॉम एंड डैड वो भी। और तभी इसी के साथ अचानक से एक रोशनी आती है और फिर ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है मुझे कुछ गर्म सा फील हो रहा है, जो रुको ये तो माना है। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एमसी होता है और ये धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है और उसको देखकर बोलती है आखिर ये कौन है। और तभी एमसी उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। और तभी सारा इसको देखकर बोलती है अरे हाँ ये तो वही लड़का है जिसने अपने माना को नाना से और बाकी हंटर्स के साथ शेयर करा था। और तभी एमसी इसी के साथ लगातार अपना माना इसको दे रहा होता है और फिर मैंने बोलती है मेरी पूरी बॉडी माना से भर चुकी है, अगर मेरे पास इतना माना रहेगा तो फिर मैं शायद। और तभी एमसी उसकी तरफ देखता है और कुछ बोलता नहीं है और तभी उसको ठीक पास आके बोलता है अगर तुम्हारे पास काफी माना रहेगा तो तुम अपनी बॉडी को वापस रिस्टोर कर सकती हो, क्यों है ना। और ये सुन के ये भी चौंक जाती है और बहुत ज्यादा हैरानी से एमसी को देख रही होती है क्या आखिरी से मेरे स्किल के बारे में कैसे पता। और तभी हम देखते हैं जय का सीन, ये सबके सब जो डिफरेंट डायमेंशन में गए थे सबके सब यहाँ पे मिल चुके होते हैं और मास्टर शिरोसाकी बोलते हैं तो जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तुम यहाँ पर ये कह रही हो हम लोग इस डोर को खोल नहीं सकते। और तभी एरिस बताती है जब तक इसके अंदर एक घंटा लड़ाई कर रहा है तब तक इस डोर को बाहर से खोला नहीं जा सकता और वैसे हम लोग की का यूज कर सकते हैं इसे फोर्सफुली ओपन करने के लिए। और मैं श्योर हूँ तुम्हें ये सब पता है कि हमारे पास कोई भी की नहीं है। और तभी गुस्से में बोलता है डैम इट अगर ऐसी बात है तो हमें आने से पहले वो रिवाइव हुए शिफ्ट गोलम को मार के यहाँ पर आना चाहिए था जिससे हमें कम से कम चाबी तो मिल जाती। और फिर साइड में नीचे की तरफ देखकर बोलता है और वैसे आखिर ये कौन है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे सारा को अकड़ी लगा के बिठा दिया होता है और तभी वो इस बारे में बता रहे होते हैं ये एक सीनियर हीलर है ब्लड टावर गिल्ड की, ये बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो गई थी और ये हंटर सियोंजुन के मारने की वजह से 100% रिकवरी कर पाई है। और वैसे मैंने इसे यहाँ पर इसलिए बांध दिया है क्योंकि हमें वापस जाकर इसके साथ इन्वेस्टिगेशन करनी है। और तभी हम आशा शिरोसाकी चिल्ला के बोलते हैं अगर हम लोग इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाए तो क्या हम भी यहाँ पे फंसे रह जाएंगे। और फिर ये बोलती है हाँ शायद ऐसा हो सकता है। और तभी ये सब सुनने के बाद मास्टर शिरोसाकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं तो इसीलिए इस डंजन के अंदर इतने सारे लोग लापता हो गए हैं, क्या मैं भी एक लापता इंसान बनने वाला हूँ। और तभी एमसी उनको ऐसा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। और तभी इसी के साथ मैंने बोलता है आखिर अम्मी क्या करूँ, क्या मुझे उनको ये चाबी दिखाना चाहिए जो मैंने पहले कॉपी करी थी, इन्वेंट्री ओपन। और तभी हम देखते सारे सारे आइटम जो कॉपी हो रखे होते हैं सारे एमसी के इन्वेंट्री में होते हैं। और तभी इस चाबी को निकालता है, उनको ये चाबी दिखाकर मैं ये कह दूंगा कि मुझे ये चाबी यहाँ पर जमीन पर पड़ी मिल
गई थी और तभी एरिस इस दरवाजे को टच करती है और मैंने बोलती है ये वाला डोर है जिसको मेरी मम्मी ने सील करा था, मैं श्योर हूँ यहाँ पे कुछ न कुछ तो है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ उसका हाथ अंदर चले आता है और इसकी वजह से इस दरवाजे के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ था सब कुछ हरे कलर में चमकने लगता है। और फिर हम देखते हैं इसने जो क्लॉक पहना हुआ होता है उसमें भी सेम कलर के वर्ड चमक रहे होते हैं और इसी के साथ ये दरवाजा है एक ही बार में खुल जाता है। और ऐसे दरवाजा खुलता देखकर पीछे सब लोग हैरान हो जाते हैं और तभी नाना से जल्दी से इसके पास आकर इससे पूछती है एरिस आखिर तुम कैसे मैनेज कर पाए इसको ओपन करने में। और इसके साथ जो ये तुम्हारा क्लॉक है उसमें भी सेम कलर के वर्ड लिखे हुए आ रहे थे जो वर्ड इस दरवाजे पे लिखे हुए हैं। और तभी बताती है ये जो क्लॉक है ये मेरी मोम का है और ऐसा लगता है इसको इस इंटेंशन के साथ बनाया गया होगा जिससे कि इस डोर के साथ मैच कर सके और ओपन कर सके इसे आसानी से। और तभी एमसी सब देख के मैंने बोलता है तो एरिस सच में चाबी थी इस डोर की, हमें जल्दी से इन्वेस्टिगेट करना होगा एक साथ इस मल्टी डिमेंशन डंजन को। और तभी हम देखते हैं मास्टर सुरोसाकी को, वो तो कंफ्यूज लग रहे होते हैं ये सब देखकर और मैंने बोलते हैं ये तो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक डोर जैसा था। और तभी इसी के साथ उस डोर के अंदर से बहुत खतरनाक प्रेशर आता है और फिर इसकी वजह से ये बोलता है आखिर ये सब क्या है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रेशर है। और तभी नाना से सबसे बोलती है जल्दी सबके सब अपने आप को संभालो, यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो सबके सब मानव को एक साथ खींच रही है। और तभी एमसी सारा से बोलता है सारा तो क्या ये चीज है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रही थी। और फिर ये बोलती है हाँ ये जो जायंट गोलम का हार्ट है ये सबके सब मानव को ऑब्जर्व कर रहा है और इन सबको ये यूज करता है अपने खुद के मानव को जनरेट करने के लिए। और तभी एमसी उन्हें बोलता है सुनने के बाद ये मानव को ऑब्जर्व कर रहा है आखिर इसको लेकर अब मैं क्या करूं। और तभी एमसी से बोलती है जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, चाहे तुम यहाँ पर कितने भी हाई लेवल का हंटर क्यों ना हो लेकिन एक हंटर बिना माना के कुछ भी नहीं है। और फिर एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसा है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ ये स्टेचू पे जाते हैं और ये स्टेचू ठीक लोगों के सामने होते हैं और ये भी हैरान हो जाता है उन लोगों को देखकर और चिल्लाते हुए बोलता है क्या आखिर इतनी बड़ी बड़ी चीज क्या है। और तभी नाना से एमसी से बोलती है हंटर से हेंजून माना प्लीज। और फिर एमसी बोलता है ठीक है चलो तो अब करते हैं इसे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक माना शटर क्या कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कंट्रोल सी से वो कॉपी करता है माना को और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता है और इसी के साथ इस प्रोसेस को लगातार करता रहता है। और तभी हम देखते हैं एक और मैसेज आता है पेस्ट हो रहा है इन्फिनिट माना। और तभी हम देखते हैं एमसी एक ही बार में यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सबको अपना माना कॉपी पेस्ट करके दे रहा होता है। और तभी इसी के साथ एमसी के अंदर से बहुत सारा माना निकल के जाता है और इतना सारा माना देखकर ये भी हैरान हो जाती है आखिर ये सब क्या है, ये डंजन तो पूरी तरह से माना से भर चुका है और यहाँ तक कि जायंट गोलम का दिल भी इसे अब्सॉर्ब कर रहा है लेकिन तब भी इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारा माना है। और तभी ये मुड़ के देखती है ये इंसान हंटर से एंजू, अगर मैं इसकी स्किल मेरे साथ कंबाइन कर दूं तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है, मैं अपने मॉम एंड डैड को ठीक कर सकती हूँ। और तभी नाना से आगे की तरफ बढ़ के जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है अब हमारे पास काफी माना है, अब हम लोग इन बड़े से स्टेचू को आराम से हरा सकते हैं। और तभी इसी के साथ यूज करती विच ब्लेड और सामने इस स्टेचू को आधा काट के रख देती है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ मास्टर सुरोसाकी ये भी बहुत ज्यादा बेडेस लग रहे होते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं उसको परटेक करने के लिए। और इसी के साथ बोलते हैं जब तक हमारे पास काफी माना है तब तक ये ऐसे छोटे मोटे पत्थर हमारा कुछ नहीं कर सकते, डार्क लाइटनिंग और एक ही अटैक में इसको तोड़ के रख देता है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ ये और भी स्टेचू आ रहे होते हैं और तभी उन सब स्टेचू को देखकर बोलते हैं अब तो ये और ज्यादा बढ़िया है, अभी पूरे टाइम इस डंजन के अंदर बस दिमाग खराब कर देने वाली चीजें थी और उस सब को जैसे मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, अब मैं उस सब फ्रस्ट्रेशन को तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। और तभी इसी के साथ अपना एक बहुत बड़ा सा अटैक बनाते हैं और जितने भी यहाँ पर स्टेचू थे सबको एक डोमेन के अंदर कर देते हैं और उन सबके ऊपर लगातार बिजली से बहुत सारे अटैक करते हैं और एक एक करके सबको तोड़ कर रख देते हैं। और तभी सबके बाद ये देखती साइड में और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये ब्लड गिल्ड का मास्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है और टिका होता है इस पत्थर के ब्लॉक पर और इसको देखकर वो बोलती है तो ये रहे वो। और फिर हम देखते हैं सबके बाद इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है, इसका एक हाथ भी कट चुका होता है और इसी के साथ साथ ये लंबी लंबी सांस ले रहा होता है और इसको देखकर वो बोलती है ये अभी भी सांस ले रहा है, अगर मैं इसे अभी इस समय फिक्स कर दूं तो। और तभी अचानक से हैरान हो जाती है और फिर हम देखते हैं एमसी इसकी तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ इसके पास आके इसकी तरफ देख रहा होता है और तभी जल्दी से कलेसिया लॉन्ग स्वॉर्ड को उससे ले लेता है। कलेसिया लॉन्ग स्वॉर्ड आखिरकार मुझे ये मिल चुकी है, मुझे पता है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी ठीक हो चुकी है लेकिन फिर भी जो ये लड़की है वो भी एक कर्स होल्डर है, मैं उसकी इस एबिलिटी को जरूर कॉपी करके देखूंगा लेकिन सबसे पहले चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। और इसके पास जाके इसके सर को टच करता है और कॉपी करने की ट्राई करता है उसकी एबिलिटी को। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है कॉपी कर रहे हैं शेडो मूवमेंट स्किल को। और तभी मैसेज आता है कॉपी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो टारगेट का लेवल है वो यूजर से हाई है। और तभी ये सब देखकर एमसी ने बोलता है मुझे पता ही था और यहाँ तक कि मेरे पास लॉन्ग शॉट से मिलने वाला लेवल क्यों ना हो लेकिन तब भी मेरा लेवल बहुत ज्यादा कम है। और तभी और मैसेज आते हैं टारगेट की तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मनी है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैंगे इसकी स्किल को लेने के लिए, पहला तुम्हें टारगेट को एलिमिनेट करना है और ऑब्जर्व कर लेना है इसकी स्किल को, और ऑप्शन 2 फोर्सफुली इसकी स्किल को ऑब्जर्व करना। और ये चीज अभी कर सकते हैं जब टारगेट की एबिलिटी 15% से नीचे हो और इसके बाद टारगेट अपनी स्किल को यूज नहीं कर पाएगा। और तभी ये सब देखने का एमसी हैरान होकर बोलता मन में जब तक टारगेट मेरे को अपना एनिमी समझता है तो बस मैं इसे मारकर इसकी स्किल ले सकता हूँ, अगर ऐसी बात है नहीं रुको चाहे तुम इसे कहीं से भी देख लो, इसको देखकर डेफिनेटली लगता है कि इसकी एचपी है वो 15% से नीचे जा चुकी है तो मैं इसकी स्किल बिना इसको मारे ऑब्जर्व कर सकता हूँ,
चलो फोर्सफुली ऑब्जर्व करते हैं इसकी स्किल को, और आसपास के हालातों को देखकर लगता है कि मैं फ्यूचर में वाली स्किल बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ। और तभी माशा सुरसाकी आके बोलते हैं तुम हीलर हो ना, क्यों, तो जल्दी से इस आदमी को हील करो, लेकिन बस इसे इतना ही हील करना जिससे कि इसकी जिंदगी बच जाए। और तभी माशा सुरसाकी इसके हैंडकफ को तोड़ देते हैं और इससे बोलते हैं हमारे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पूछनी है, तो ये बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर यहाँ से भाग गया तो। और तभी ये मुड़ के देखती है एमसी की तरफ और फिर अपने स्किल को यूज करके इसको इसके ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचा रही होती है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ उसका हाथ भी वापस आ जाता है। और ये सब देखकर एमसी उन्हें बोलता है इसका जो कटा हुआ हाथ था वो तो एक ही बार में वापस आ गया, ये स्किल तो मेरी कॉपी करने वाली एबिलिटी को भी टक्कर देती है। और तभी इसी के साथ एक हंसता है और फिर उसकी तरफ देखकर बोलती है आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। और तभी एक खून से सना हुआ उससे बोलता है तुम देख सकती हो ना हम दोनों मैनेज कर गए सर्वाइव करने में। और तभी इसी के साथ ये मुड़ के जा रही होती है और फिर ब्लड गिल्ड मास्टर के ठीक होने के बाद इसके हाथ में भी हकड़ी पहना देते हैं। और नाना से इससे बोलती है तुम ये ध्यान रखना कि तुम कुछ उल्टा सीधा ना करो, क्योंकि वो मास्टर सुरसाकी हैं, वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं। और तभी ये बोलता है अगर हम लोग यहाँ से जिंदा निकल पाए तब ना, क्योंकि जो ये डंजन है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। और तभी हम देखते हैं जहाँ पे वो जायंट गोलम का हार्ट होता है वो बहुत ही चमक रहा होता है और ये ब्लेड गिल्ड का मास्टर ठीक उसी की तरफ देख रहा होता है और जल्दी से यहाँ से पीछे की तरफ भाग जाता है। और फिर हैरान हो जाती है उसको इसे भागते देखकर। और तभी इसी के साथ वो जायंट गोलम की लेजर बीम का अटैक इसके ऊपर आता है और तभी उस अटैक से बचने के लिए अपने ब्लेड को सामने लेके आती है और फिर बड़ी मुश्किल से रोक रही होती है उसके अटैक को। और तभी हम देखते हैं जहाँ पे नाना से खड़ी थी वहां पर ये अटैक सब कुछ तबाह करके निकल जाता है। और तभी अपनी बहन के ऊपर इतना खतरनाक अटैक देखकर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और भाग के आता है उसकी तरफ और चिल्लाते उसका नाम ले रहा होता है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ इस जायंट गोलम के दिल से बहुत सारे अटैक जाते हैं और तभी हम देखते हैं उनमें से एक अटैक यहाँ इसको लगने वाला होता है। तभी एमसी चिल्ला के बोलता है इसको केंग सियोंग बचो उससे। और तभी हम देखते हैं अटैक इसके बहुत पास आ चुका होता है और ये देखता है रानी से अपने बाजू में। और तभी इसी के साथ एक गोलम आता है बहुत स्पीड में। और तभी हम देखते हैं 30 मिनट पहले डिमेंशनल स्केलेटन के अंदर जब ये दोनों अलग से कहीं पे टेलीपोर्ट हो गए थे और यहाँ पर ये माशा सुरसाकी अपने इस अटैक से इन सारे के सारे स्केलेटन को मार रहे होते हैं और इसी के साथ उनके अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल निकलते हैं। और इतने सारे क्रिस्टल देखकर ये गोलम भी खुश आता है और पीछे केंग सियोंग बोलता है क्या तुम्हें इतने सारे स्टोन खाना चाहते हो। और तभी पीछे मुड़ के बोलता है ये स्टोन तुम्हें जितने भी लेने तुम ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं है। और तभी इसी के साथ ये लगातार बहुत सारे स्टोन खा रहा होता है और इसी के साथ इसका लेवल अप हो चुका होता है और ये लेवल 2 पर अपने शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकता है। और तभी ये सब देखकर ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जरा देखो तो तुम तो लेवल अप कर गए। और तभी इसी के साथ इसके हाथ को कवर कर रहा होता है और किंग सिंह ये सब देखकर हैरान हो जाता है आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, यहाँ पर वो अटैक के बाद हर जगह धूल ही धूल होती है और फिर हम देखते हैं पीछे नाना से बिल्कुल ठीक होती है और यहाँ किंग सिंह को बचाने के लिए ये गुलाम ने इसको पूरी तरीके से ढक लिया होता है और एक पत्थर का कवच बन जाता है इसका पूरा। और तभी एमसी ये सब देखकर हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या है, ये तो केंगियो के साथ मर्ज हो गया, क्या है लेवल अप कर गया था इतने टाइम के बीच। और तभी सुरसाकी मैंने बोलते हैं चाहे मैं ये कितनी बार भी देख लूं ये तो बिल्कुल भी माशा टकोची की स्टोर आर्मर स्किल तो लग नहीं रही है। तो इस तरीके से इवॉल्व होता है स्विफ्ट गोलम का कोर। जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा तब मैं देखूंगा इसके ऊपर अच्छे से। और तभी इसी के साथ वो लेजर का अटैक इसके ऊपर भी होता है और फिर भी चुक जाता है वो देखकर और वो अटैक ठीक इसका बैरियर तोड़ के निकल जाता है इसके बाजू में से। और तभी एरिस भी अपना बैरियर बनाती है और माशा सुरसाकी से बोलती है माशा सुरसाकी प्लीज संभल के, ये जो सारे के सारे बीम है ये सब बहुत ज्यादा हाई प्योर माना से बनी हुई है, इसके लिए माना बहुत ज्यादा डेंस हो चुका है और इससे इसकी जो शार्पनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इसको सिर्फ डिफेंस मैजिक से ब्लॉक नहीं कर सकते। और तभी नाना से बोलती है लेकिन एग्जैक्टली इसीलिए पॉसिबल है इनको फिजिकली ब्लॉक करना। और तभी वो लेजर का फिर से अटैक आता है और फिर ठीक उसकी तरफ देख रही होती है और तभी यूज कर देती है विच ब्लेड और उस बीम को उसको आधे रास्ते पर रोक देती है। और तभी एमसी देखता है इसकी तरफ और मन्ने बोलता है जैसा हंटर नाना से ने कहा है बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि ये माना बहुत ज्यादा डेंस है तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसको फिजिकली ब्लॉक कर सकते हैं शील्ड या किसी शॉट से। इसलिए जो किंग सियोन का साथी है वो इसको ब्लॉक करने में कामयाब हो पाया था, लेकिन अगर हम लोग ऐसे करते रहे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं लगातार अपने माना को ऐसे जनरेट कर सकता हूँ और जो ये जायंट गोलम हार्ट है मेरे माना को लगातार अब्सॉर्ब करके उसी के साथ लगातार अटैक भी कर सकता है। हमें कैसे भी करके उसके बहुत पास जाना आएगा जिससे हम लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सके और नहीं तो हम लोग यहाँ सारे सारे मारे जा सकते हैं, कोई ना कोई तरीका हमें ढूंढना ही होगा। और तभी एमसी को याद आता है अरे हाँ ये शेडो मूवमेंट वो जो ब्लड गिल्ड का मास्टर था वो इसका यूज करके मेरे जाल वाले स्किल से बच के निकल पाया था कंट्रोल वी, और इसको यूज करके अपने आप को ढक रहा होता है। चलो अब अच्छा है मैं अब अपनी स्किल को यूज कर सकता हूँ बिना किसी को पता चले। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है कंट्रोल सी, स्पाइडर किंग के जाले को यूज करने की वजह से जो शेडो मूवमेंट स्किल है वो एक्टिवेट हो गई है। और तभी इसी के बाद हम देखते हैं इस जगह पे सिर्फ जाले जाले पड़े होते हैं और ये सब देखकर मुझे भी हैरान आता है आखिर क्या हुआ, ये तो गायब हो गया। और तभी हम देखते हैं इस जगह का सीन, ये जायंट गोलम का दिल मानव को ऑब्जर्व लगातार कर रहा होता है और इसी के साथ यहाँ से शूट कर रहा होता है और इसी के साथ शेडो मूवमेंट का यूज करके एमसी के ठीक पीछे जाता है और जल्दी से निकलता है अपने शेडो के अंदर से और फटाक से उसको ऊपर हाथ रख देता है और इसी के साथ अपनी स्किल यूज करता है। शायद कोई सी शॉकवेव काफी रहेगी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और तभी एमसी इसको यूज करने का दूसरी तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ अचानक से बहुत ही धमाका होता है और ये धमाके के बाद एमसी दूर फेंका के जाता है और उसके मुंह से भी खून निकल जाता है इसकी
वजह से डैम इट, इसने माना से एक एक्सप्लोजन को क्रिएट करा और तभी दोबारा उसके पास जाता है। आखिर तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ जो तुम्हें ऐसा लगातार माना देते आ रहा है। और इसी के साथ यूज करता है मकड़ी के जाले को और लगातार बहुत सारे मकड़ी के जाले भेजता है इसको कवर करने के लिए। और इस सब के बाद एमसी से कवर कर देता है नीचे से ऊपर तक। और ये सब देखकर ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। जो ये जायंट गोलम हार्ट के ऐसे लगातार अटैक थे वो अब एक ही बार में रुक गए और ये लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और ये सब देखकर ये भी खुश हो जाता है और एमसी की तरफ जाते हुए उसका नाम ले रहा होता है, सीनियर हेंजून। और तभी हम देखते हैं उन जालों के अंदर से बहुत सारी बीम निकलती है और तभी चिल्ला के बोलता है, क्या ये काफी नहीं था? और इसी के साथ फिर से उसकी तरफ जा रहा होता है उसको ढकने के लिए। मुझे इसे कैसे भी करके सिर्फ एक बार और रोकना है। और तभी जल्दी से ढक देता अपने जालों से, कर दिया मैंने। और इसी के साथ यूज करता है कोई ऐसे की शॉक वेव इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसी के साथ इसका जो बॉक्स था वो चिटकने लगता है और फिर हम देखते हैं सबके बाद ये बॉक्स पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके अंदर जो जायंट गोलम का दिल था वो भी टूट जाता है। और ये सब टूटने की वजह से उस जगह पर एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और एमसी भी ढकता है उससे अपने आप को। और तभी सिस्टम का मैसेज आता है, तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है जायंट गोलम के हार्ट को, जो डंजन है वो क्लियर हो चुका है। और ये सब देखने के बाद एमसी भी मुस्कुराता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। और तभी इसी के साथ बाढ़ लग जाती लेवल अप होने की और इतना सारा लेवल अप होता देखकर ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ मैंने बोलता है, चलो ये तो बहुत बढ़िया है, मैं लेवल अप कर गया। और इसी के साथ इसे रिवॉर्ड के रूप में ये मिलता है और हमें इसके बारे में बताते हैं। ये है जायंट गोलम का हार्ट, अभी ये लेवल 1 पर है और इसकी पहली स्किल है ये जनरेट कर सकता है इन्फिनिट माना को। और दूसरी स्किल है और ये अब्सॉर्ब कर सकता है स्टोन माना को कुछ लिमिट तक और ये आइटम इवॉल्व कर सकता है। और तभी एमसी ये सब देखकर निराश हो जाता है, हाँ ये सब क्या है, माना जनरेशन, मेरे को तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, चलो जस्टिन कैसे से कॉपी कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं इसके बाद जो कंट्रोल सी एबिलिटी है वो लेवल अप कर चुकी होती है और अभी ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकती है ऑब्जेक्ट को जिसको पहले कॉपी कर लिया गया है। और तभी इसके बाद ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मैंने बोलता है, ओह ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, कॉपी करना ऑटोमेटिकली। और तभी इसी के साथ किंगसू आ रहा था कूद के एमसी के ऊपर और एमसी से बोलता है, जैसा मैंने सोचा था सीनियर से, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर एमसी उसे दूर कर रहा होता है, मुझे गले मत लगाना, तुम मेरी पीठ को तोड़ कर रख दोगे। और तभी पीछे से एक जन बोलता है, हंटर सी हेंजून। और फिर देखता है उसकी तरफ और फिर हम देखते ही होते हैं मास्टर सुरासाकी और एमसी से बोलते हैं, देखकर ऐसा लगता है तुम मैनेज कर पाए हो जायंट गोलम का हार्ट लेने में, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। और तभी एमसी बोलता है, इसी वजह से मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और तभी पीछे से नाना से इसको बोलती है, अगर तुम किसी को शाबाशी दे रहे हो तो तुम्हें अच्छे से देना चाहिए, तुम इससे कोई छोटे नहीं हो जाओगे। और फिर भी हैरान आता है उसकी बात सुन के और उससे बोलता है, हंटर नाना से, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे मुझे तुमसे कुछ सीरियस बातें करनी है। और तभी हम देखते हैं इसी के साथ एमसी से जा रहा होता है और उनसे बोलता है, अगर तुम्हें जायंट गोलम का दिल चाहिए तो फिर मैं तुम्हें सेल करने को तैयार हूँ और वो भी हाई प्राइस पर। और फिर एमसी की बात सुन के भी चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये सुन के खुश आते हैं कि एमसी इसको बेचने के तैयार है। और तभी नाना से बोलती है, हंटर सी हेंजून, क्या तुम प्लीज ऐसी इंपॉर्टेंट बातें एसोसिएशन में वापस जाके नहीं करना चाहिए। और तभी इसी के साथ मास्टर सुरासाकी इससे बोलते हैं, हंटर नाना से, आखिर तुम क्यों आ रही हो हमारी दोस्ती के बीच में, बिल्कुल भी मत आओ मेरे बीच में। और तभी ये बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इग्नोर कर दूं ऐसे गुप्त सौदों को। और फिर हैरान होकर बोलता है, क्या गुप्त सौदे। और फिर इनको ऐसा लड़ता देखकर एमसी अपना सर पकड़ के जा रहा होता है यहाँ से। और तभी हम देखते हैं सब कुछ खत्म होने के बाद एमसी यहाँ पर ये कलेक्टर ड्रैगन सोर्ड एरिस को देने के लिए आ रहा होता है और उससे बोलता है, ये जो तुम्हारी मदर की निशानी है, मुझे माफ करना कि मुझे लेट हो गया तुम वापस लौटाने में। और तभी इस सोर्ड को देखने के बाद इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एमसी से बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रिटर्न करने के लिए, ये बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने प्रॉमिस करा था। और तभी मुरे एमसी से बोलता है, और वैसे कहीं तुमने वो सेम स्किल को तो यूज नहीं करा था जो ब्लड टावर के गिल्ड मास्टर ने करी थी। और फिर इसकी बात सुन के एमसी भी चौंक जाता है और फिर मास्टर सुरासाकी बोलते हैं, हाँ जबकि तुमने ये बात मेंशन करी है, तुमने कवर कर दिया था एक ही बार में इतनी लंबी दूरी को। और ये सब सुनने के बाद एमसी के पसीने निकल जाते हैं और उनसे बोलता है, ये तो जायंट किंग स्पाइडर के जाले की स्किल है, ये अभी भी लेवल अप कर गई थी इसलिए मैं इतनी जल्दी से वहां पहुंच गया था। और तभी मुरे एमसी को शक के नजरिए से देख रहा होता है। और तभी इस सब के बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और इसी के साथ नाना से बोलती है, दूसरों से उनकी स्किल के बारे में पूछना ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, चलो चलते हैं यहाँ से जल्दी से वापस, और वैसे भी हमें जल्दी से इन्वेस्टिगेट करना है यहाँ इन लोगों से। और तभी उसको देखकर बोलता है, सारा तुम्हें अभी भी चुकाना उस फेवर को जो मैंने तुम्हें उस समय बचाते समय किया था, जल्दी से रिसेट करो इस डंजन को। और फिर उसकी तरफ देखकर बोलती है, क्या तुम इंसान हो, चलो ठीक है लेकिन ये सिर्फ लास्ट बार है। और तभी वो इससे बोलता है, ये इसलिए क्योंकि तुम्हें मिल चुका है इन्फिनिट माना का सोर्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होगी अगर तुम ऐसे अचानक से हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाती हो, तो एक ऐसी चीज जो तुम्हें परमानेंट तरीके से रोकती है और तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि तुम बिट्रे करो अपने पार्टनर को, एडेमस बॉन्ड। और इस सब की वजह से इसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं और इसी के साथ वो बोलता है, जब तक तुम्हारे हाथ में ये है तुम कभी भी मुझसे बच के नहीं निकल सकती, और ये भी याद रखो जो तुम्हारे पेरेंट्स की जिंदगी है वो मेरे हाथों में है, तो इसलिए रिसेट करो अभी। इस समय मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली तुम्हें बचाने के लिए, अब तुम्हारी बारी है इसे पे बैक करने की, जो माना इस जगह पर इतना शायद काफी रहेगा, क्यों है ना। और तभी ये बहुत सारे मानों को ऑब्जर्व करती है और तभी एमसी उसकी तरफ देखकर बोलता है, जो रुको कहीं वो तो नहीं करने वाली। और तभी वो अपने हाथ को जमीन पर मारती है और तभी एमसी सबको चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से सबके सब निकलो इस डंजन से, ये डंजन फिर से रिसेट होने वाला है। और फिर भी हैरान हो जाते हैं, रिसेट होने वाला है, अगर ये चीज फिर से हो गई
तो आखिर किसको पता है कि हम लोग किस डायमेंशन में जाके गिरेंगे। और तभी एमसी अपनी शेडो स्किल यूज करता है, डैम इट, और भाग के जाता है सामने की तरफ, और सामने की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और सारा को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। आखिर तुम ये सब अचानक से क्यों कर रही हो। और फिर देखती रोते हुए एमसी की तरफ, और इसी के साथ यूज कर देते अपनी स्किल कंट्रोल जेड। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।